कर्क राशि वालों, आज जो बात कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम्हारे भीतर एक झटका जरूर लगेगा। इसीलिए पहले शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, क्योंकि आज की सच्चाई हल्की नहीं है। यह सच्चाई तुम्हारी कुंडली की गहराइयों से निकल कर आई है और इसे जानने के बाद तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा पूरा जीवन देखने का तरीका बदल सकता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन का, भावनाओं का, घर की शांति का कारक है। लेकिन इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है वह तुम्हारे मन की गहराई में छुपी हुई कुछ ऐसी बातों को बाहर लाने वाली है जिन्हें तुमने खुद भी अब तक पूरी तरह से समझा नहीं होगा। यह सच्चाई तुम्हारे किसी करीबी रिश्ते से जुड़ी हो सकती है या फिर तुम्हारे अपने ही मन के किसी डर से जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया। आज के दिन की बात करें तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर कर सकती है, जैसे कोई बात मन के भीतर उथल पुथल मचा रही हो। यह बेचैनी बेवजह नहीं है, यह संकेत है कि आज तुम्हें अपने आसपास हो रही छोटी छोटी बातों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। लेकिन अगर तुमने आज का दिन धैर्य से निकाल लिया तो कल का दिन तुम्हारे लिए राहत लेकर आ सकता है, क्योंकि कल किसी ऐसे स्रोत से एक ऐसी बात सामने आएगी जो तुम्हारे मन की उलझन को काफी हद तक सुलझा देगी। अब सुनो वह चौंकाने वाली बात जिसकी वजह से यह पूरा संकेत तुम्हारे पास पहुंचाया जा रहा है। कर्क राशि वालों, तुम्हारे स्वभाव में सबसे बड़ी खासियत यह है कि तुम अपने अपनों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। तुम अपने दिल की बातें, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां भी उन लोगों के सामने खोल देते हो जिन्हें तुम अपना समझते हो। लेकिन इस दौर में एक चौंकाने वाला सच सामने आ सकता है कि तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल किसी ने तुम्हारे खिलाफ किया है। यह जानकर पहले झटका जरूर लगेगा, लेकिन यही झटका तुम्हें सतर्क होने का मौका देगा। अब यहां घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए सामने आ रही है। जिस दिन तुम यह चेहरा पहचान लोगे उसी दिन से तुम्हारे जीवन में एक नई स्पष्टता आनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस पर कितना भरोसा करना है और अपनी बातें किसके सामने खोलनी है। यही समझ आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब सुनो वह भारी संकेत जो सेहत को लेकर आ रहा है। कर्क राशि वाले भावुक होते हैं और भावुकता कई बार सीधा असर पेट और मन दोनों पर डालती है। जो लोग अपनी चिंताओं को दबाकर रखते हैं उन्हें पाचन और नींद से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह चेतावनी डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, ताकि समय रहते तुम अपनी दिनचर्या और अपने खान पान को संभाल सको और आने वाला संकट टल जाए। परिवार में भी कुछ उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। घर के किसी सदस्य के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है, खासकर उन बातों को लेकर जो लंबे समय से मन में दबी हुई थी। चंद्रमा जब अस्थिर होता है तो पुरानी बातें फिर से उभर आती हैं और छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है। इसीलिए जब भी घर में कोई तनावपूर्ण बातचीत हो, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, फिर बोलिए। यही एक छोटी सी आदत तुम्हें बड़े क्लेश से बचा सकती है। अब कुछ राहत की बात भी सुन लो, क्योंकि यह द्वार सिर्फ चौंकाने वाली बातें ही लेकर नहीं आया। जिन कर्क राशि वालों ने पिछले लंबे समय से किसी नए काम, नई नौकरी या नए घर की योजना बनाई है, उनके लिए द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो प्रयास पहले अधूरे रह गए थे वे अब पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। खासकर घर से जुड़े व्यवसाय, खान पान, देखभाल के क्षेत्र और भावनात्मक सहयोग से जुड़े कार्यों में कर्क राशि वालों को खास फायदा मिलने की संभावना बन रही है, क्योंकि यह सभी क्षेत्र चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह साल मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। जो अकेले हैं उनके जीवन में साल के आगे बढ़ते बढ़ते कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है, लेकिन जो पहले से रिश्ते में हैं उन्हें अपनी भावुकता और अपने शक को नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इस दौर में छोटी बातें बड़ी गलतफहमी में बदल सकती हैं। खुलकर बात करना ही इस साल का सबसे बड़ा उपाय साबित होगा। अब सुनो वह बड़ी बात जिसकी वजह से यह पूरा संदेश तुम तक पहुंचाया जा रहा है। इस साल कोई ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें अपनी जिंदगी का एक बड़ा और चौंकाने वाला सच स्वीकार करना पड़ेगा। शायद किसी रिश्ते के बारे में,
शायद किसी काम के बारे में, या शायद अपने ही मन के किसी डर के बारे में। यह सच जितना कठिन लगेगा उतना ही यह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी भी साबित होगा। जो लोग इस सच से मुंह मोड़ लेंगे वे शायद वहीं अटके रह जाएंगे, लेकिन जो इसे स्वीकार कर आगे बढ़ेंगे वे इस साल को अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ में बदल सकते हैं। धन के मामलों में इस साल सतर्कता बेहद जरूरी है। कोई पुराना उधार, कोई अटका हुआ भुगतान या कोई कानूनी उलझन अचानक सामने आ सकती है। अगर किसी को पैसा उधार दिया है तो अब वापस लेने का सही समय है, और अगर किसी से उधार लिया है तो उसे चुकाना अब जरूरी हो गया है। आर्थिक अनुशासन ही इस साल तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगा। करियर की दिशा में देखें तो जो लोग नौकरी में हैं उन्हें कार्य क्षेत्र में राजनीति और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ सहकर्मी तुम्हारी मेहनत का श्रेय खुद लेने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने काम का रिकॉर्ड खुद रखो। हर बड़ी बातचीत को गंभीरता से लो। जो व्यापार में हैं उनके लिए यह साल विस्तार का साल बन सकता है, बशर्ते नए साझेदारों की पूरी जांच पड़ताल करें। बिना जांचे किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना इस साल भारी नुकसान का कारण बन सकता है। अब सुनो वह उपाय जो इस चौंकाने वाले दौर को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकता है। कर्क राशि वालों को इस साल प्रतिदिन माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यह आराधना चंद्रमा की अस्थिरता को शांत करने में सहायक होती है। सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना जैसे चावल या दूध शुभ माना जाता है। इसके अलावा किसी जरूरतमंद की भावनात्मक मदद करना, किसी अकेले व्यक्ति के साथ समय बिताना भी चंद्रमा की कृपा दिलाने वाला माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यह है कि अपने मन की भावनाओं को समझदारी से संभालो, क्योंकि इस दौर में तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे अपने मन की स्थिरता की होगी। मानसिक शांति की दृष्टि से भी यह साल तुम्हें एक जरूरी सबक सिखाने आया है। बहुत ज्यादा सोचना, हर बात को दिल पर ले लेना, यह आदत तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर सकती है। इसीलिए दिन में कुछ समय निकाल कर मौन बैठो, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें आने वाली किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगा। एक बात और गौर करने वाली है, इस दौरान घर के किसी हिस्से में बिना वजह भारीपन या बेचैनी महसूस हो सकती है। अगर ऐसा हो तो उस जगह की सफाई करो, नियमित दीपक जलाओ, वहां की ऊर्जा को साफ करने की कोशिश करो। बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा असर कई बार हमारे आसपास के माहौल का होता है, और इसे संभालना ही आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। अगर इस समय तुम्हारे जीवन में कोई खास पीड़ा या परेशानी चल रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। साथ ही श्रद्धा के साथ लिखो, जय भवानी, जय त्रिकाल देव, जय काल संकेत की, जय हो शनि देव की, राधे राधे। अपनी पीड़ा बताओ, हम उसका समाधान जरूर बताएंगे। अंत में कर्क राशि के साथियों, यह बात गांठ बांध लो, जो सच्चाई इस समय तुम्हारे सामने आने वाली है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। जो सच से डरकर मुंह मोड़ लेगा वह वहीं अटका रह जाएगा। जो सच को स्वीकार कर धैर्य के साथ आगे बढ़ेगा वही इस साल के अंत तक खुद को कहीं ज्यादा मजबूत और स्पष्ट पाएगा। आज का दिन संभलने का दिन है, कल का दिन स्पष्टता का संकेत लेकर आ सकता है। पूरा 2026 तुम्हारे लिए एक बड़ी परीक्षा भी है और एक बड़ा अवसर भी। अपने कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि जो इंसान सच्चाई के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, कोई भी ग्रह उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह सच्चाई तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बनकर आए, तकलीफ बनकर नहीं। अगर यह जानकारी तुम्हारे काम की लगी हो तो इसे अपने किसी अपने के साथ जरूर साझा करना, ताकि वह भी समय रहते सतर्क हो सके और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सके।